15 अगस्त को हमने आज़ादी के 78 साल मनाए हैं, बट आज मेरा क्वेश्चन इस क्राउड से ये है कि क्या हम एक्चुअली आज़ाद हैं? आप लोगों से मेरा क्वेश्चन यही है कि क्या हम एक्चुअल सेंस में फ्रीडम है हमारे पास, क्या हम एक्चुअली आज़ाद हैं? हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू द यूट्यूब चैनल ऑफ श्रीराम साईएस। मेरा नाम प्रज्ञा है और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं कि केंद्र सरकार ने फाइनली हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये गाइडलाइन इशू किए हैं, ये निर्देश इशू किए हैं कि विद इन 6 आवर्स अगर किसी डॉक्टर के खिलाफ वायलेंस होता है तो आपको इंस्टीट्यूशनल FIR है वो रजिस्टर करनी है। तो चलिए हम लोग अपने डिस्कशन का टाइमलाइन देखते हैं एक बार। सबसे पहले हम देखेंगे कि बेसिकली ये खबरों में क्यों है, ठीक है। फिर हम समझेंगे कि क्या निर्देश जो है वो जारी किए गए हैं और उसके बाद हम लोग समझेंगे कि डॉक्टर्स की डिमांड क्या है। प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देखेंगे बिकॉज बहुत लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि मैम हमारे प्रीलिम्स या मेंस पर्सपेक्टिव से ये कैसे इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम सुर्खियों में देखेंगे तो बात यहाँ हो रही है एक ब्रूटल रेप एंड मर्डर केस की, जो कि एक ट्रेनी डॉक्टर का किया गया है कोलकाता में। और इसी सिलसिले में ये हेल्थ मिनिस्ट्री की गाइडलाइन जो है वो जारी हुई है कि विद इन 6 आवर्स आपको इंस्टीट्यूशनल FIR रजिस्टर करना है। तो जहाँ तक मेरे उस क्वेश्चन की बात है कि आफ्टर 78 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस क्या हमें इंडिपेंडेंस एक ट्रू सेंस में मिली है, तो मेरे ख्याल से तो नहीं मिली है। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी ने ये कहा था कि जिस दिन इंडिया में रात में महिलाएं फ्री होके स्वतंत्र होके वॉक कर सकेंगी उस दिन इंडिया को उसके ट्रू सेंस में इंडिपेंडेंस जो है वो मिलेगी। तो विमेन सेफ्टी की बात करते हैं, ऑलमोस्ट ऑल लॉज जो भी लेजिस्लेशंस हैं वो धरातल पे काम नहीं कर रहे हैं। हमने निर्भया रेप केस के बाद देखा कि क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 आया, बट क्या वो इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेड है? जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की बात कर रहे थे हम लोग, क्या वो एक्चुअल में फंक्शन करती हैं एज फास्ट ट्रैक कोर्ट्स? क्योंकि हमारा जो जुडिशरी है वो ऑलरेडी ओवरबर्डन्ड है। आप बात करें रेप केसेस की, अगर आप डेटा उठा के देखेंगे तो जिस मोमेंट मैं ये लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ हो सकता है उस मोमेंट किसी के साथ ऐसा हो रहा हो। तो ये रियलिटी है हमारे इंडिया की। बात करते हैं सोसाइटी कब चेंज करेगी, कितनी निर्भया की और कुर्बानी हमें लगेगी ये रियलाइज़ करने में कि लड़कियों को एक्चुअल में यहाँ पे कोई इंडिपेंडेंस नहीं है, ना वो अपने घर पे सेफ़ है, ना अपने वर्क प्लेस पे सेफ़ है और ना ही कहीं बाहर सेफ़ है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये रिसेंट इंसिडेंट्स देखिए, क्या रेट लेगी। एक बाइकर ने ये पूछा एक महिला से व्हेन शी वाज वेटिंग फॉर कैब नियर DLF मॉल ऑफ इंडिया नोएडा। ये इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुआ है और ये सारी चीज़ों के बाद रिपोर्ट हुआ है। तो इंडिया में लड़कियों का कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना बहुत आसान है। अगर वो क्लब में है तो कैरेक्टरलेस है, अगर उसने थोड़े भी ऐसे कपड़े पहने हैं तो वो कैरेक्टरलेस है, स्मोक कर रही है तो कैरेक्टरलेस है, ड्रिंक कर रही है तो कैरेक्टरलेस है। हम ये लोग क्या कहते हैं, बहुत आसानी से कह देते हैं शी वॉज आस्किंग फॉर इट। तो क्या एक 3 साल की बच्ची या 3 महीने की बच्ची वॉज आस्किंग फॉर इट? क्या एक 80 साल की बुजुर्ग महिला वॉज शी आस्किंग फॉर इट? तो ये सवाल तो हमें अपने आप से अब पूछने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि विमेन सेफ्टी के नाम पे 78 ईयर्स के बाद भी हमने क्या स्टेप्स लिए हैं। क्या जो हमारे लॉज हैं वो इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो रहे हैं? जो इतने स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट है क्या वो सच में मिल रही है, या लूप होल्स का फ़ायदा उठा के अक्यूज जो है वो बेल तक सिक्योर कर लेते हैं ऐसे हीमनेस क्राइम्स में, जस्ट बिकॉज लॉ है जो वो बोथ वेज काम करता है, ठीक है। तो काफ़ी सारे लूप होल से काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो है। अगर आप बात करें पॉश एक्ट की, दैट इज़ प्रिवेंशन ऑफ सेक्शुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, वो भी फुल प्रूफ नहीं है। इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी हर इसमें नहीं है। अगर हर कंपनी में मतलब फाइलिंग देनी है रिपोर्ट की, उस फाइलिंग का कोई प्रोसीजर नहीं बताया गया है, ये सारी चीज़ें नहीं बताई गई हैं। तो हाँ, लॉ में तो काफ़ी सारे लूप होल्स हैं और बड़े बड़े वकील इन अक्यूज्ड को बचा ले जाते हैं इन्हीं लूप होल्स का फ़ायदा उठा के। तो अब देखते हैं कि बेसिकली ये क्या केंद्रीय निर्देश जो है वो जारी किए गए हैं। तो बेसिकली DGHS ने ये निर्देश जारी किए हैं कि अगर अब कोई ऐसा इंसिडेंस होता है, क्योंकि IMA का कहना है 75% ऑफ द डॉक्टर्स फेस वायलेंस ऑन ड्यूटी, 75% डॉक्टर्स के साथ वायलेंस होता है। कौन करते हैं? पेशेंट्स करते हैं, पेशेंट्स के रिलेटिव करते हैं। तो इतना ज़्यादा अगर वायलेंस डॉक्टर्स के साथ हो रहा है तो क्या किसकी जवाबदेही होनी चाहिए? क्या स्टेट गवर्नमेंट की होनी चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की होनी चाहिए, या फिर उस इंस्टीट्यूशन की होनी चाहिए
जहाँ ये वायलेंस हो रहा है। ठीक है, तो क्लियर कट निर्देश है DGHS के इंस्टीट्यूशंस के हेड्स को कि आप विद इन 6 आवर्स जो है इंस्टीट्यूशनल FIR रजिस्टर करेंगे। बट अगेन क्वेश्चन यही आता है कि अगर नहीं रजिस्टर करेंगे तो क्या होगा? क्या ये बताया गया कि नहीं रजिस्टर करने पे क्या होगा? क्योंकि RG कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल जो अभी क्वेश्चन में है काफ़ी, उन्होंने तो बिल्कुल नहीं कहा, उन्होंने तो कहा सुसाइड है, कोई रेप नहीं हुआ, कोई मर्डर नहीं हुआ, ये बिल्कुल क्लियर कट केस ऑफ सुसाइड है। तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि किसकी जवाबदेही है यहाँ पे? अगेन ये डायरेक्शंस बहुत वेग और बहुत लेट से आते हैं। हमारे इंडिया में जब कुछ हो जाता है तब हम लोग उस पे जागते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ठीक है, ये डायरेक्टिव्स बहुत अच्छी हैं, बट क्या सिर्फ इतना काफ़ी है टू इंश्योर कि एक महिला अपने इस पे प्रोटेक्टेड है वर्क प्लेस पे? क्या हमें और स्ट्रिंजेंट लॉज नहीं लाने चाहिए, ऐसे लॉज जिसको वायलेट करने के पहले कोई भी इंसान 10 बार सोचे? तो ये क्वेश्चंस जो हैं वो काफ़ी अनआंसर्ड है। और आई नो आप लोग को ये लग रहा होगा कि मैम क्या बोल रही है, बट हाँ, जो मैं बोल रही हूँ प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटी है। नो मैटर, ऑल्दो ऑल मेन आर नॉट द सेम, बट स्टिल हमारे इंडिया में ऐसी चीज़ें हो रही हैं क्योंकि आप किसी की मानसिकता नहीं बदल सकते हैं। अगर कोई लड़की 7 बजे निकल रही है, सुबह 11 बजे निकल रही है, दोपहर 2 बजे निकल रही है, शाम के 4 बजे निकल रही है, स्टिल अगर इसकी उस इंसान की ऐसी मानसिकता है तो वो है, फिर उसमें लड़कियों की गलती नहीं है। कर्फ्यू टाइमिंग, इस इंसिडेंट्स के बाद आसाम के सिलचर कॉलेज की एक कर्फ्यू टाइमिंग आती है, और वो किस लिए आती है? वो सिर्फ लड़कियों के लिए आती है कि महिलाओं को ऐसे सिक्लूडेड प्लेसेस अवॉइड करने चाहिए, उनको बता के निकलना चाहिए, वार्डन को इन्फॉर्म करके निकलिए। तो ये हॉस्टल रूल सिर्फ लड़कियों के लिए क्यों है? क्यों लड़कों को हम 8 बजे रात को घर में क्यों ना बंद कर दें? अगर मेन जो परपेट्रेटर है इन क्राइम्स के मेन है, मतलब ऑफेंसिव लग रहा होगा, बट हाँ, जहाँ तक बात आती है इन केसेस की, मेन ही है जो इन चीज़ों के मेन परपेट्रेटर है। तो फिर ये डायरेक्टिव ऑलरेडी बहुत कंट्रोवर्शियल था, तो इसको विड्रॉ कर लिया गया है। बट आप देखिए, इससे एक मेंटालिटी पता चलती है कि लड़कियों की सेफ्टी उनके हाथ में है। अरे क्यों? अगर लड़कियों की सेफ्टी उनके हाथ में है तो जो उनकी सेफ्टी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं उन्हें आप 4 दीवारी के पीछे रखिए ना। ये सारी चीज़ों पे हैं हमें जो पॉन्डर करने की ज़रूरत है। एंड डेफिनेटली एक बहुत स्ट्रिक्ट लॉ लाने की ज़रूरत है जो कि वायलेशन जिसका इंसान को सोचने पे मजबूर कर दे, ऐसे क्राइम्स को रोकने पे मजबूर कर दे। क्योंकि नो मैटर ये डायरेक्टिव्स हैं, काफ़ी अच्छे डायरेक्टिव्स हैं, बट अगर नहीं फॉलो होंगे तो क्या होगा? जो ऑलरेडी लॉज हैं अगर वो मतलब धरातल पे काम नहीं कर रहे हैं तो क्या है? ठीक है, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जिनका कॉन्स्टिट्यूशन इतना डिफिकल्ट है, जो नहीं है अभी इंडिया में, क्यों? मतलब हैं भी तो दे आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली। तो क्यों ये सारी चीज़ें हैं? इन इंसिडेंसेस को ग्राउंड लेवल पे कौन रोकेगा? तो ये अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी जो है हमारे गवर्नमेंट को इंश्योर करनी पड़ेगी ताकि जो महात्मा गांधी ने कहा है वो सच में फुलफिल हो सके। अब आते हैं, देखते हैं डॉक्टर्स एक्चुअली में क्या डिमांड कर रहे हैं। तो वो डिमांड कर रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट। ये एक्ट आया था 2019 में, इस एक्ट का ड्राफ्ट रिलीज हुआ था 2019 में। इस एक्ट में ये कहा गया है कि अगर डॉक्टर्स के खिलाफ कोई भी वायलेंस होती है और वो वायलेंस ऑन ड्यूटी होती है तो इम्प्रिजनमेंट है, 10 साल की सज़ा है इसमें, 10 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। एंड अप टू 10 lakhs फाइन। आज सुबह 6 बजे से IMA की स्ट्राइक घोषित हो चुकी है। डॉक्टर्स स्ट्राइक पे है, कल सुबह 6 बजे तक 24 आवर्स स्ट्राइक है। वो डिमांड कर रहे हैं कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को जो है वो लागू किया जाए। During the pandemic, the center had also promulgated an ordinance bringing the changes to the Epidemic Diseases Act, making violence against healthcare personnel a cognizable and non-bailable offence। इसका मतलब पुलिस अपने आप इस चीज़ का संज्ञान ले सकती है और अगर ये ऑफेंस आप कमिट कर रहे हैं तो इसमें आपको बेल जो है वो नहीं मिलेगी। ठीक है, एंड विथ इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 years एंड अ फाइन अप टू ₹5 लाख। बट देन अगेन ये पूरे जो भी लेजिस्लेशंस है ये कितनी ज़्यादा ग्राउंड रियलिटी है जो हमारे सामने है कि ये काम नहीं कर रहे हैं। इसीलिए डॉक्टर्स अब डिमांड कर रहे हैं स्ट्रिक्ट लेजिस्लेशंस की जिनका वायलेशन करने पे इंसान 10 बार सोचे। एंड इसीलिए ये प्रोटेस्ट भी है जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा कॉल की गई है। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया इस बात का बहुत अप्रोर है, बहुत ज़्यादा जो है पब्लिक सेंटिमेंट हर्ट हुए हैं इस केस के बाद। स्पेशली लड़कियों के
क्या आप अपने मेल फ्रेंड्स के साथ अब फ्रीली घूम पाएंगे विदाउट एनी डाउट कि हाँ वो आपके साथ ऐसा गलत नहीं करेंगे? क्या आप ट्रस्ट कर पाएंगे किसी स्ट्रेंजर पे? कितनी अजीब बात है ना कि हम लोग जब कैब बुक करते हैं तो हम लोग अपने घर वालों को लोकेशन शेयर करते हैं, हम लोग उन्हें कॉल करके पल पल की अपडेट देते हैं कि हम लोग यहाँ पहुँच गए, वहाँ पहुँच गए। आज की डेट में भी इवन इफ आफ्टर 78 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हम लोग ये कर रहे हैं। हम लोग आज भी पहले कपड़े देखते हैं अपने घर से निकलने के पहले कि क्या ये बहुत ज़्यादा रिवीलिंग तो नहीं है, क्या इसमें हमें कुछ खतरा है। महिलाओं के लिए बोला जाता है कि दिल्ली मेट्रो में लेडीज़ कोच क्यों रिजर्व है। मैं आपको एक रियल वाकया बताती हूँ। एक बार मुझे इसलिए डिबोर्ड करना पड़ गया था बिकॉज आई वॉज फीलिंग वेरी अनकम्फर्टेबल। ठीक है, तो महिलाओं के लिए फिर लेडीज़ कोच में ऐसा फील नहीं होता है। फिर पूछते हैं कि अलग क्यों है चीज़ें, क्योंकि अभी भी हमारी देश की महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। ये चीज़ प्रूव हो रही है और टाइम एंड अगेन वेरियस ऐसे इंसिडेंसेस हैं निर्भया के बाद भी। इसीलिए मैंने पूछा कि कितनी और निर्भया लगेंगी, कितनी कुर्बानी लगेगी जब हमको ये रियलाइज़ होगा कि हम अपनी विमेन सेफ्टी पे काम नहीं कर रहे हैं। पॉश एक्ट में भी बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज है। लड़कियों का कॉर्पोरेट लैडर कैसे चढ़ती हैं वो ऐसा माना जाता है, और बहुत ज़्यादा टॉप टियर पोजीशन पे भी अगर वो पहुंच जाए तो ऐसा ही कहा जाता है कि यार इसका तो किसी के साथ मैनेजर के साथ अफेयर होगा, ये होगा इसलिए ऐसे बढ़ गई है। ये सेंटिमेंट है। लड़के जनरली फीमेल बॉस के अंडर काम नहीं करना चाहते हैं, ये भी एक सेंटिमेंट है। तो हमें क्या अपने अंदर कोई चेंज नहीं लाना चाहिए? ठीक है, हमें अपने अंदर क्या इंट्रोस्पेक्ट नहीं करना चाहिए कि क्या सोसाइटी कंड्यूसिव है लड़कियों के लिए? एक तरफ तो हम नवरात्रि मनाते हैं, माता रानी की पूजा करते हैं और 9 दिन करते हैं, एंड दूसरी तरफ लड़कियों को गर्भ में मार देते हैं। ये फीमेल फेटिसाइड इंसिडेंट्स अभी बंद नहीं हुए हैं। वी कीप ऑन प्रेइंग फॉर अ मेल चाइल्ड। ठीक है, डाउरी की अगर आप बात करें तो अगर वो डाउरी डायरेक्ट फॉर्म में नहीं ले रहे हैं तो वो लड़की के पेरेंट्स पे छोड़ देंगे कि आप शादी का पूरा खर्चा वो उठाएंगे और कह देंगे कि ये तो कल्चर है। किस बात का कल्चर है ये? क्यों, कहाँ से आया है ये कल्चर? सो डेफिनेटली ये काफ़ी सारे अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं जो हमें आंसर करने की अब ज़रूरत है, और काफ़ी ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग है ये सेंटिमेंट्स हैं। बहरहाल इस गाइडलाइन पे तो हमने बात कर ही ली है। नाउ आप पूछेंगे कि मैम ये सारी इश्यूज़ जो हैं ये अपने एग्ज़ाम के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है? एग्ज़ाम में आता है, प्रीलिम्स में आपको विमेन रिलेटेड क्राइम आता है, मेंस का क्वेश्चन है, मैं आपको आगे स्लाइड में दिखाऊंगी जो पूछा गया है। जेंडर इक्वालिटी पे क्वेश्चन आता है, अरुणा शॉनबॉग केस पे आता है। अरुणा शॉनबॉग के साथ ऐसा रेप हुआ था कि वो 31 ईयर्स तक परमानेंटली वेजिटेटिव स्टेट में थी, और उनके साथ ये रेप और किसी ने नहीं, हॉस्पिटल के स्टाफ ने किया था। ये भी एक सच्चाई है। फिर आपको इनसे पॉश एक्ट पे क्वेश्चंस आते हैं, तो हाँ ये चीज़ें आपके लिए रेलेवेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड उससे भी ज़्यादा रेलेवेंट है बीइंग अ ह्यूमन इन इंडिया, जहाँ किसी के साथ भी ये चीज़ें हो सकती हैं, खुदा ना खास्ता ना हो बट हो सकती हैं। तो एज अ सोसाइटी हमें सोचना चाहिए कि क्या कब हम एक्चुअल में आज़ादी दे पाएंगे लड़कियों को, कब वो दिन आएगा जब लड़कियां रात में फ्री होकर घूम पाएंगी, तब मतलब महात्मा गांधी कहते हैं तब इंडिया को ट्रू इंडिपेंडेंस जो है वो मिलेगी। विद दिस वी कम टू अ कंक्लूजन ऑफ आवर टुडेज डिस्कशन। हमने देखा कि क्या ब्रूटैलिटीज़ हो रही हैं लड़कियों के साथ, हमने काफ़ी सारे सोशल इश्यूज़ पे भी बात की जहाँ कंसेंट का मतलब भी नहीं पता है। ठीक है, हमें बचपन से लड़कियों को ये सिखाना पड़ता है कि बेटा बैड टच क्या होती है और गुड टच क्या होती है। इंडिया की सोसाइटी इतनी ज़्यादा पेट्रियार्कल है कि मैरिटल रेप इज स्टिल नॉट अ क्राइम इन इंडिया। आप एक टॉक्सिक मैरिज में फंस गए तो फंस गए, मतलब डिवोर्स का कंसेप्ट क्योंकि हमारी सोसाइटी इतनी इजीली रिकॉग्नाइज करती नहीं है। ठीक है, तो ये सारे इश्यूज हैं। विमेन सेफ्टी पे तो हर बार बात आती है। निर्भया फंड कॉन्स्टिट्यूट हुआ था आफ्टर द निर्भया रेप केस इंसिडेंट्स, जिसमें बढ़ाया भी गया था राशि, बट आप कैसे उस फादर को कंपेंसेट करेंगे जिसने अपनी बेटी की डेड बॉडी उस कंडीशन में देखी है? क्या कोई भी कंपेंसेशन काफ़ी होगा उस मेंटल ट्रॉमा को कंपेंसेट करने के लिए? ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपसे कमेंट बॉक्स में पूछती हूँ कि आपकी क्या राय है। लेट्स डिस्कस अ प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेशल एक्ट, जिसको हम लोग पॉश एक्ट भी कहते हैं, वॉज इनेक्टेड इन विच ईयर?
ऑप्शन ए 2013, ऑप्शन बी 2015, ऑप्शन सी 2016 या ऑप्शन डी 2018। इसका सही आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे और नेक्स्ट सेशन में मैं इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को दे दूंगी। नॉट लेट अस डिस्कस अ मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो कि आपका ये PYQ भी है, क्योंकि अगेन टॉपिक कैसे रिलेवेंट है ये देख लीजिए। सो व्हाट आर द कंटिन्यूड चैलेंजेस फॉर वुमेन इन इंडिया अगेंस्ट टाइम एंड स्पेस। ये 2019 में आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। टाइम एंड स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चैलेंजेस क्या क्या हैं। तो आप इसको मॉडल अप्रोच में बता देती हूँ, इंट्रोडक्शन में आप बात कर सकते हैं। जो कोट मैंने साइट किया है, कोई भी कोट जो आपको रेलेवेंट लगता है वो साइट कर सकते हैं। उसके बाद आप इश्यूज़ पे बात कर सकते हैं। इश्यूज़ है डाउरी, इश्यूज़ है डोमेस्टिक वायलेंस, इशू है वायलेंस अगेंस्ट अ पर्टिकुलर जेंडर, जेंडर इन रिलेटेड वायलेंस, इश्यूज़ हैं आपका फीमेल फिटिसाइड, इश्यूज़ है आपका जेनाइटल म्यूटिलेशन, फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन इशू है आपका फीमेल, हाँ। उसके बाद इशू है आपका फैमिली से रिलेटेड पैट्रियार्कल क्राइम्स जो लड़कियों के। तो ये सारे पॉइंट्स को मेंशन करते हुए आप वे फॉरवर्ड दे सकते हैं कि सबसे पहली बात तो हमें अपने एज अ सोसाइटी अपने अंदर चेंज लाने की ज़रूरत है, क्योंकि सोसाइटी एज अ सब्जेक्ट हम लोग UPSC में पढ़ते हैं एंड यू आर द फ्यूचर ऑफिसर्स ऑफ दिस कंट्री। तो आप लोग बेटर मतलब इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। अगर सोसाइटी में कोई चेंज है तो आप लोग बेटर इक्विप हो पाएंगे, आप लोग के पास पावर इतनी रहेगी कि आप ले आ सकते हैं। देन वी हैव टू टॉक अबाउट कि क्यों फीमेल एजुकेशन ज़रूरी है। कहा जाता है ना कि अगर आप महिला को एम्पावर कर रहे हैं तो आप पूरी फीमेल को मतलब पूरी फैमिली को एम्पावर कर रहे हैं। यू हैव टू टॉक अबाउट चैलेंजेस रिलेटेड टू वुमेन एम्पावरमेंट। जो वर्कफोर्स फीमेल वर्कफोर्स ड्रॉप रेट है वो कितना ज़्यादा हाई है, स्पेशली आफ्टर मैरिज। क्यों है? क्योंकि लड़कियों को करियर छोड़ना पड़ता है अपना शादी के बाद, ऐसा कहा जाता है। अगेन क्यों कहा जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर एज अ कलेक्टिव सोसाइटी हमें देना है। तो ये सारे इश्यूज़ पे आप बात करते हुए एक वे फॉरवर्ड दे सकते हैं कि वी नीड स्ट्रिक्ट लॉज, ठीक है, वी नीड जेंडर सेंसिटाइजेशन, वी नीड सक्सेसफुल पेरेंटिंग, ताकि हम लोग बचपन से ही ये सिखाएं कि कंसेंट का क्या मतलब होता है। एंड वी डेफिनेटली नीड वेरी स्ट्रिक्ट लॉज, जिसको ऐसे इम्प्लीमेंट किया जाए कि कोई भी ये हीनस क्राइम करने के पहले किसी भी महिला के खिलाफ 10 बार सोचे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में आपका जो भी ओपिनियन है यू कैन फील फ्री टू शेयर इट विथ मी। अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और पॉलिटी की फाउंडेशन कोर्स चल रही है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, हर शाम 4 बजे, जिसमें मैं पॉलिटी डिस्कस करती हूँ। पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस करते हैं। सो यू कैन स्टे ट्यून फॉर योर फ्री पॉलिटी क्लासेस एज वेल। थैंक यू सो मच गाइस।